पाकिस्तान की तारीख का सबसे खूबसूरत तरीन कब्रिस्तान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कब्रों की क्या खूबसूरत तरतीब है। वो शख्स जो मर्सिडीज में आता है, प्राडो में आता है या बड़ी 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी में आता है, उसकी कब्र भी वैसे ही बनती है जो किसी एक खाना बदोश की बनती है, जो किसी एक गरीब की बनती है। ना उसकी कब्र पर किसी किस्म का कोई झंडा लगाया जाता है, ना उसकी कब्र को पक्का करने की इजाजत है। ये 8 किनाल पर मुश्तमिल एक रकबा है। 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी कोई एक कब्र दूसरी कब्र से बड़ी नहीं है, छोटी नहीं है। तमाम की तमाम कब्रें कच्ची मिट्टी से बनाई गई हैं, उनको पक्की करने की इजाजत नहीं है। छोटी कब्रें भी हैं, बच्चों की कब्रें भी हैं। उन बच्चों की 2 कब्रों को वर्टिकली आगे पीछे बनाया गया है, लेकिन अगर आप उसको कैमरे के दूसरे एंगल से देखें तो उसकी तरतीब भी इतनी खूबसूरत है कि आपको कोई भी कब्र 1 इंच बड़ी, छोटी या एक लाइन से बाहर नजर नहीं आ रही। 2 कब्रों के दरमियान जो गैप बनाया गया है, आप वो भी देख सकते हैं कि अगर कोई शख्स एक कब्र से दूसरी कब्र या दूसरी से तीसरी कब्र पर जाना चाहता है तो वो छोटी बनी हुई राहदारी से गुजरेगा। कब्रों के कतबों पर बाकायदा तौर पर नंबरिंग की गई है, जिस तरह 501 नंबर कब्र, 502, 503 और इसी तरीके से ऑनवर्ड। इस पूरे कब्रिस्तान में जो कब्रें बनने की कैपेसिटी है वो तकरीबन 1200 से जायद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फलदार दरख्त लगाए गए हैं, जिसमें शहतूत का, अमरूद के, माल्टे के, अनार के, जामुन के और वो तमाम सीजनल फलों के दरख्त हैं जो कि इन कब्रों के ऊपर एक ठंडी छांव कर देते हैं। जगह जगह पर आपको पानी के नलके नजर आएंगे कि वो तमाम लोग जो अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं तो वो यहाँ से पानी ले सकते हैं। उनके बैठने के लिए खूबसूरत बेंचेस रखे गए हैं और साथ एक खूबसूरत जनाजगाह बनाई गई है। हमने अक्सर देखा है कि लोग जब अपने प्यारों की तदफीन के लिए जाते हैं तो रात के गुप्त अंधेरों में उन कब्रों के ऊपर पाँव रखते हैं और उन कब्रों के नीचे स्लैब्स पड़ी होती हैं जिस पर कलमा तैयबा लिखा होता है। हम कलमे की हुर्मत की बेहुर्मती करते हैं, लेकिन इस बेहिस मुआशरे में कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी हैं जिन्होंने ये 3 से 4 करोड़ रुपए की जमीन मुख्तस की, इसके इर्द गिर्द 4 दीवारी की, बिजली के लिए सोलर सिस्टम लगाया। हैरान कुन बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इस कब्रिस्तान की है, हाजी खिजर हयात साहब 1 रुपया किसी से नहीं लेते। अगर किसी ने अपने प्यारे की तदफीन करनी है उसकी कब्र कुशाई भी फ्री होती है, उसको स्लैब्स भी फ्री दी जाती है। और कुछ वो गरीब यतीम मस्कीन लोग जिनके पास कफन के पैसे भी नहीं होते, उनको कफन के पैसे भी दिए जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर 5 से 6 गोरकन रखे हुए हैं जिनकी तनख्वाहें भी ये अपनी जेब से देते हैं। भाई साहब, आपको मेरा दोनों हाथों से सल्यूट है। ये 4-5 करोड़ रुपया आप अपनी दुनियावी जिंदगी पर भी लगा सकते थे, खुद भी आप सादा सी जिंदगी बसर करते हैं। ये क्यों 4-5 करोड़ रुपए की जगह ले ली और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कब्रें दे रहे हैं, कफन भी फी सबीलिल्लाह दे रहे हैं। ये अल्लाह ताला के रसूल को खुश करने के लिए सारा काम किया। कितनी जगह है तकरीबन? पूरे तकरीबन 1.5 एकड़ जमीन है, साथ भी 1.25 एकड़ और लिया जमीन। तो इसीलिए किया कि चलो अल्लाह खुश हो जाएगा, उसका ही माल है, उसने दिया, इसीलिए यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। अमीर लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, कब्रें एक जैसी क्यों? अमीर लोग तो चाहते हैं कि उनकी कब्रें बड़ी हों, कतबे बड़े हों, आप उसको क्यों नहीं प्रमोट करते? अल्लाह की मेहरबानी से 3-4 मस्जिदें मेरी दिल में सोचा था कि एक कब्रिस्तान बनाए और फ्री बनाए, और ऐसा कब्रिस्तान बनाए जिसकी इधर कोई मिसाल ना हो। पहले पूरे पाकिस्तान में मिसाल नहीं है। हाँ जी, जो भी आता है इधर वो आता है अपने प्यारों को लिए दुआ करने के लिए, वो कोशिश करता है कि यार जब मैं फोत हो मुझे भी इधर ही दफन करो। दरख्त आपने लगाए हैं और कितने फलदार दरख्त? सारे दरख्त मैंने लगाए हैं, छोटे छोटे, अपने हाथों से। सारे अपने हाथों लगाए। कौन से फलदार दरख्त हैं? अमरूद भी है, अनार भी है, इसमें शतूत भी है, जम्मू भी है, इसमें हर बूटा इधर लगा है। जिनके पास नहीं होते कफन के पैसे या तदफीन के पैसे ना हो तो कफन के पैसे ले लो, हमने कब्रें पहले से तैयार की है। ये जो आपको सारी जमीन नजर आ रही है ये तैयार कब्रें हैं, यानी कि कोई भी शख्स अगर आता है यहाँ पर, वो अपने प्यारे को तदफीन करना चाहता है, वो सिर्फ इनको एक फोन कॉल करेगा तो इन्होंने सिर्फ उस कब्र में उस मुर्दे को लिटाना है, उसके बाद स्लैब्स डाल देनी है और ऊपर मिट्टी डाल देनी है। ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट कब्रिस्तान आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनसे ये काम लिया है और अल्लाह इनको उम्र खिजरी देगा। इस तरह के लोग मरकर भी नहीं मरते और नाम भी खिजर हयात है, तो उम्र भी जो है वो खिजरी होगी, ना खत्म होने वाली होगी, मर के भी जिंदा रहेंगे, दिलों में जिंदा रहेंगे। भाई साहब, आपने यहाँ पे सोलर सिस्टम भी लगाया है, फलदार दरख्त लगाए हैं, इनकी गार्डनिंग का ख्याल रखते हैं, बेंचेस रखे हैं। इतने बड़े कब्रिस्तान की मैनेजमेंट कैसे आप संभालते हैं और गोरकन को पैसे कहाँ से देते हैं? अपनी जेब से देते हैं।
तो कहाँ से मिलते हैं? अल्लाह ताला देता है पैसे, अपने कारोबार में अल्लाह ताला इतना रिज़्क देता है कि अपने से वाफर होता है, तो उससे ये भी करते हैं, अपना भी कारोबार करते हैं। ये जो आदमी रखे हैं इनको भी तनख्वाह देते हैं। जो मेरे कब्रिस्तान में आएगा उसको ये कब्र मंजूर है तो फिर तो उसको यहाँ दफन कर देते हैं। अगर वो कहता मेरी कब्र बड़ी हो, ऊंची हो, पत्थर लगा, वो किसी और कब्रिस्तान में ले। नामालूम लाश जिसका पीछे भी कोई नहीं आदमी होता, उसको भी इधर दफन करते हैं, तो उनकी कब्रें और मीर आदमी की कब्रों में कोई फर्क नहीं है। तमाम की तमाम कब्रें देख सकते हैं, एक जैसी कब्रें हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, मालदार हो, वो कोई फकीर हो। यही इस्लाम की जो है वो असल रूह है। और वो तमाम लोग जो बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं और आकर इनसे जिद करते हैं कि हमारी कब्र पर कतबा बड़ा हो, और इनको ऑफर्स भी की जाती है अच्छे खासे पैसों की, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट एक कब्रिस्तान है। उनको कह दिया जाता है कि आप अपने प्यारे की इस लाश को कहीं और ले जाएं, ना तो इसको पक्का किया जाएगा, ना इस पर सीमेंट लगाया जाएगा। कब्र बनेगी तो उस तरीके से बनेगी जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने असूल जो हैं वो मुतय्यन किए हैं। हाई साहब का नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कोई भी शख्स इनके साथ कोई मुआवनत करना चाहता है, ये पैसे नहीं लेते किसी से। इन्होंने खसूसी तौर पर कब्रिस्तान की बाहर दीवार पर लिखवाया हुआ है कि अगर कोई भी शख्स यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करना चाहता है, कोई सीमेंट की बोरी एक देना चाहता है, कोई सरिया देना चाहता है, कोई बजरी देना चाहता है, तो वो इसकी कंस्ट्रक्शन में खुद हिस्सा डाल सकता है, खुद वो सारा का सारा माल यहाँ पर डलवा सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपनी खुशी से कुछ यहाँ पर देना चाहें या इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म से और अपनी जात के हवाले से ये एक पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान, रियल फेस ऑफ इस्लाम है, जिसको पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहता हूँ। और आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमने क्रिश्चियंस की कब्रें देखी हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वो इतनी खूबसूरत होती हैं, उनका डिसिप्लिन होता है, और कहा यह जाता है किसी भी कौम की, किसी भी मुआशरे की अगर आपने इज्तिमाई जिंदगी का अंदाजा लगाना हो तो उसके कब्रिस्तानों को देखें। हमने देखा है कि पाकिस्तान में बेहंगम कब्रें होती हैं, उनकी बेहुरमती होती है, कोई उन कब्रों का पुरसाने हाल नहीं होता, कोई वहाँ पर जाता नहीं है। हमें ये चाहिए कि हम उनकी कब्रों पर हाजिरी दें, उनकी कब्रों पर जाकर तलावत कलाम में पाक पढ़ें, तो अल्लाह ताला रहमतों के जो है वो बारिशें उन पर बरसाए और उनको करवट करवट जन्नत दे। आज की इस वीडियो के बाद अगर आप में से कोई 10 लोग भी अपने प्यारों की कब्रिस्तान पर चले गए और उन्होंने हाथ उनके लिए उठा दिए, तो मैं ये समझूंगा कि मेरी इस वीडियो बनाने की जो ये पूरी तगोदो है और जो मैं इतनी दूर आया हूँ उसका मकसद पूरा हो गया। आप में से कोई भी शख्स अगर हाजी साहब के साथ मौली मुआमलत भी करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। हाजी साहब, आपको सुर्ख सलाम है, आपने ये जो बेहतरीन काम किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आखिर में अगर आप कोई पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको देता है, अपने जो अल्लाह का दिया हुआ माल है उसमें से हिस्सा डालना चाहिए। जितना हिस्सा डालेंगे अल्लाह ताला की रहमत होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो तमाम लोग हैं जो कि जा चुके हैं और हम लोगों ने भी इन्हीं के पीछे जाना है। यही कुरान की आयत है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत भी दे। अपने मेजबान को इस खूबसूरत वीडियो के साथ, इस खूबसूरत इंसान के साथ, इस्लाम और पाकिस्तान के निखरे हुए एक खूबसूरत चेहरे के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। भाई साहब, दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। अल्लाह।